मैथ्स और आपका कनेक्शन कैसे बना? मैथ्स और मेरा कनेक्शन बचपन से ही बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने 3 डेज की वो ट्रेनिंग ली तो मुझे लगा कि वैदिक मैथ्स तो एक बड़ा अनमोल खजाना है। वो जो हम स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा या आज जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कन्वेंशनल मैथ्स। वैदिक मैथ्स एंशिएंट मैथ्स है जो हमारे वेदों में था। अब जनरल सोसाइटी में पता वैदिक मैथ्स के बारे में लोग क्या जानते हैं कि इसमें ना शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनको अप्लाई करके हम कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं। सब टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। ओके। ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल है, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक है, सब कुछ। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट की मैं बात करूं तो वहां उस सेगमेंट में 8 सेगमेंट्स में जो है इंटेलिजेंस को डिवाइड किया हुआ है। 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, 8 लेवल पे बच्चों का टेस्ट होता है उसमें। अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में क्या आया कि हमारे इंडिया में इटसेल्फ 10 लाख वैदिक मैथ्स एजुकेटर्स की रिक्वायरमेंट है जो हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप विल लेके आइए, स्किल मैं सिखा दूंगी। 10,000 सर्टिफाइड वैदिक मैथ्स एजुकेटर जिनके बायो में लिखा हो ट्रेन्ड बाय मैथ्स नोवा। सो आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे सिंपलर और फास्टर तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है? बिल्कुल, मैं इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ। आइए पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी वैदिक मैथ्स कैसे जादू करता है। टेस्ट हो गया। आओ। तो भाई स्कूल शुरू हो गया अब तो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कर्म करो पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। जैसा कि आप लोगों ने पहले एपिसोड में देखा, ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। आज के हमारे स्पॉन्सर है द होम शॉपी। अगर आप अपने घर को और ब्यूटीफुल और एलिगेंट बनाना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें द होम शॉपी मॉल टाउन स्टोर। यहां पर आपको मिलेंगी ब्यूटीफुल क्रॉकरी आइटम्स और एलिगेंट डेकोर आइटम्स, जिससे आप अपने स्पेस को और पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो आज है हमारे साथ इंस्पायरिंग एजुकेटर, मेंटोर और वैदिक मैथ्स माइस्ट्रो मिस नीतू मदान। मैम 10,000 प्लस वैदिक मैथ्स एजुकेटर्स को ट्रेन करने के मिशन पर है ताकि मैथ्स को सिंपलर और इजियर बनाया जाए वर्ल्ड वाइड। तो वेलकम टू द शो नीतू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच मानव, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके एंड आई एम सो मच एक्साइटेड टू शेयर दिस स्पेस विद यू। लाइकवाइज। सो मैम, पहला सवाल आपके लिए, मैथ्स और आपका कनेक्शन कैसे बना? मैथ्स की अगर बात करूं तो मैथ्स और मेरा कनेक्शन बचपन से ही बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एज अ सब्जेक्ट बोलूं तो मैथ्स मुझे बचपन से ही बेहद पसंद था। वो अलग बात है कि उसको जो पढ़ाने के तरीके थे वो काफी बोरिंग थे, और जब मैं छोटी थी ना मैं सोचती थी कि इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को कोई कैसे इतने बोरिंग तरीके से पढ़ा सकता है। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ की बात करूं मानव, तो चाहे वो घर के राशन के बिल चेक करने हो या डैडी बही खाते बनाया करते थे घर पे, जब उनकी छुट्टी होती थी तो उनके साथ वो टोटल लगाना और वो सब, आई लव टू डू दैट। लेजर जो होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और अगर मैं हमारे जमाने की बात करूँ 90s की, तो उस जमाने में क्या होता था कि लड़कियों के लिए एक बड़ा सिंपल सा पाथवे था कि आप ग्रेजुएशन करो और आपकी शादी हो जाएगी। लाइकवाइज मेरे साथ भी हुआ, मैंने बीकॉम की, मेरी शादी हो गई। अब शादी हुई तो पेरेंट्स की जगह आ गए पेरेंट इन लॉज, हस्बैंड, फिर बेटी हुई। उस समय में बिजी हो गई। तो जब मेरी बेटी सूर्यांशी जब स्कूल जाने लगी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है, और कुछ करने के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। व्हेन आई वाज नियर अबाउट 12 इयर्स ओल्ड, जब मैं 12 साल की थी, तो जो लोग फेमस होते हैं ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। और हमारे टाइम में फेमस कौन लोग होते थे? पॉलिटिशियंस होते थे, हीरो हीरोइन कह सकते हो, फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते थे। आज का दौर बहुत अलग है। आज के दौर में तो सोशल मीडिया है, कोई भी इंसान पॉपुलर हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था। तो फिर मैं सोचती थी पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस, इसकी तो मेरे लिए फिजिबिलिटी है नहीं, बट मैं कुछ करूंगी जरूर। तो उस टाइम तो शादी हो गई। तो फिर जब डॉटर स्कूल गई और मैंने सोचा कि अब मुझे करना ही है कुछ, तो मुझे लगा कि बीइंग अ फीमेल, एजुकेशन सेक्टर सेफ भी है और रिस्पेक्टेड भी है। तो मैंने
एजुकेशन सेक्टर को ऑप्ट किया। और हमारी फैमिली का कल्चर ऐसा था कि फीमेल्स वर नॉट वर्किंग, तो मेरे को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि डैडी लोग बिजनेस में थे तो कोई ऐसा वो मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि हाँ, जो टीचर होते हैं ना वो ना बीएड करते हैं, तो मैंने बीएड का फॉर्म भर दिया। बीएड जब मैं कर रही थी तो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गया बीएड का, जैसे जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे। तो वहां पे ना एक अपॉर्चुनिटी आई, लुधियाना के ही एक रेप्यूटेड स्कूल में उनको एसोसिएटेड टीचर चाहिए थी वैदिक मैथ्स की। ओके। और जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता लगा तो उसमें दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लगी मुझे, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। एक तो मैं टीचर बनना चाहती थी और अभी मेरी बीएड कंप्लीट भी नहीं थी, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, और वैदिक के साथ जुड़ा हुआ था मैथ्स जो मेरा बचपन से पैशन था। उस टाइम मुझे वैदिक मैथ्स का कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। वो अपॉर्चुनिटी मैंने ग्रैब की, तो मैंने जब वहां पे जाके मुझे ट्रेनिंग मिली वहां पे 3 डेज की। जब मैंने 3 डेज की वो ट्रेनिंग ली तो मुझे लगा कि वैदिक मैथ्स तो एक बड़ा अनमोल खजाना है भी, ये तो अभी दुनिया को इसके बारे में इतना पता ही नहीं है। तो मैंने वैदिक मैथ्स को स्टडी करना शुरू किया। मुझे स्कूल से तो सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग मिली थी। जब मैंने वो स्टडी करना शुरू किया तो मुझे लगा कि हमारे आसपास अगर आप जनरल देखोगे, अगर आप भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में जाके अगर सोचोगे, देखोगे, तो ज्यादातर बच्चे मैथ से ही डरते हैं, मैथ्स का फोबिया होता है। मैं सही बताऊं तो फोबिया तो नहीं था मुझे अच्छा लगता था मैथ, बट कभी कभी ऐसा होता था कि भाई नहीं हो रहा है यार। हाँ। बट कभी कभी वो इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आता था, कि मैं दूसरों को भी बताऊं कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाँ। लेकिन अगर आप जनरल देखोगे ना तो मैथ से बहुत बच्चे डरते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस नॉलेज को ना आगे लेके जाना है। तो अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो जीन्स में जॉब तो कभी थी नहीं जी। तो मैंने 3-4 मंथ्स वो जॉब जैसे कैसे की, और फिर जो है मैंने वो जॉब क्विट कर दी। इंटर्नशिप थी वो क्या था? नहीं, वो एज फुल टाइम जॉब। हाँ, फुल टाइम, जैसे स्कूल टीचर की होती है, सुबह 7 बजे जाना है, 2 बजे ऑफ होना है आपका। तो 3-4 महीने में मैंने वो जॉब क्विट कर दी और मैंने अपना लुधियाना में ही इंस्टीट्यूट ओपन किया, सूर्यांशी एडुटेक के नाम से। और वहां पे जो है फिर मैंने वैदिक मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, वो सूर्यांशी एडुटेक मैंने इंस्टाग्राम पर तो देखा है। हाँ, काफी फॉलोइंग है इसकी। हाँ, वो मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है। तो मेरी जो शुरुआत हुई थी, मेरी जो टीचिंग जर्नी की, तो वो वहीं से हुई थी। वहां मैंने जो है बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, साथ साथ में वैदिक मैथ्स की और नॉलेज लेती रही। मैंने इसके बहुत सारे एडवांस कोर्सेज भी किए। मतलब मुझे जहां से जो मिलता था ना वैदिक मैथ्स का, वो चाहे बुक की फॉर्म में मटेरियल मिला, कोई ऑनलाइन कोर्सेज मिले, इवन मैंने इसके इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए, पर मैंने छोड़ा नहीं। मुझे था कि मुझे सीखना है। वो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना वैदिक मैथ्स, अगर आप एक बार उसको पढ़ना शुरू करते हो ना तो आप डूब जाते हो उसमें। समझ गया। सो आप एक एड टेक स्टार्टअप रन करते हो अभी मैथ्स नोवा के नाम से। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाई वैदिक मैथ्स क्यों? आज कोई ऑडियंस मतलब देख रही है हमें, तो वैदिक मैथ्स उसको क्यों चूज करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। वैदिक मैथ्स की सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वैदिक मैथ्स क्या है, वो कहाँ से आया है, ठीक है? तो फिर आप समझ पाओगे इस चीज को। वैदिक मैथ्स जो सबसे पहले बताती हूँ आपको, जो हम स्कूल में मैथ्स पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, या आज जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कन्वेंशनल मैथ्स, वो स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है? वैदिक मैथ्स एंशिएंट मैथ्स है, जो हमारे वेदों में था, ठीक है? आज से काफी साल पहले अगर मैं बात करूं 1911 की, तो एक संत हुए स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी। तो जब उनका अपना स्टडी पीरियड था, व्हेन ही वाज इन यंग एज, तो उस समय वेदों की वो पढ़ाई कर रहे थे। तो जब वो 4 वेदों की पढ़ाई कर रहे थे तो अथर्ववेद उनमें से एक वेद है। तो अथर्ववेद में ये सारा मैथ्स ऑलरेडी था। तो जब उन्होंने वो अपनी स्टडी कंप्लीट की तो उन्होंने जितना भी ये मैथ्स का कंटेंट था उसमें, उन्होंने उसको कंपाइल किया और उन्होंने एक बुक तैयार की जिसका नाम था वैदिक गणित। वैदिक गणित, या
ओके। तो उन्होंने वो 1911 से 1918 तक का पीरियड था जब उन्होंने वेदों की स्टडी की थी और उन्होंने ये सब उनको नॉलेज वहां से मिली। लेकिन अगर एज अ बुक मैं कहूं जब ये दुनिया में आया वो 1957 में उनकी बुक छपी, पब्लिश हुई वैदिक मैथ्स के नाम से। तो अब ये देखो लगभग 50 से 60 साल लगे। तो 1957 में उनकी जो बुक पब्लिश हुई। लेकिन क्या आप सोच सकते हो वैदिक मैथ्स जनरल अवेयरनेस में कब आया? लगभग 2015। 2015, अब 2015 की बात कर रहे हो। 50 से 60 साल लग गए उसको। ऐसा क्यों? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी लोगों के पास। हम क्या थे, हम जो स्कूल में मैथ्स पढ़ा रहे हैं हम सबको उसी के बारे में पता था। तो ये तो हुई कि वैदिक मैथ्स आया कहां से। अब जनरल सोसाइटी में पता वैदिक मैथ्स के बारे में लोग क्या जानते हैं कि इसमें ना शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनको अप्लाई करके हम कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकते हैं। लेकिन वैदिक मैथ इससे फार बियॉन्ड है। सबसे पहली चीज, वैदिक मैथ्स अपने आप में कंप्लीट मैथ्स है। आप ज्योमेट्री की बात करो, आप कैलकुलस की बात करो, डिफरेंशियल है, अर्थमेटिक है, एवरीथिंग इज इन दैट वैदिक मैथ्स। 16 सूत्रास होते हैं इसमें और 13 सब सूत्रास हैं। उन 16 सूत्रास और 13 सब सूत्रास में कंप्लीट मैथ्स आ जाता है। अब मैं अगर बात करूं इसके बेनिफिट की कि उसने मुझे कैसे अट्रैक्ट किया। वैदिक मैथ एक सब्जेक्ट नहीं है, वैदिक मैथ इज अ लाइफ स्किल और ये हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर सीखना चाहिए। सो आप एक एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे सिंपलर और फास्टर तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है? बिल्कुल, मैं इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ। आइए पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी वैदिक मैथ्स कैसे जादू करता है। टेस्ट हो गया। आओ। तो भाई स्कूल शुरू हो गया अब तो। चलो ऑडियंस से बड़ी देखना हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। बिल्कुल। तो माना मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, पहले इसको आप सॉल्व करोगे जैसे आपने स्कूल में सीखा, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी जैसे मैंने वैदिक मैथ्स के तरीके सीखा। चलिए, आपका क्वेश्चन है 96 मल्टीप्लाई बाय 93 और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। स्कूल का टाइम याद दिला दिया आपने। ओके। 3 6 हो गया। ओके, अमान आ गया। 18 राइट। 3 9 28 हो गया यहाँ। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आ गया क्रॉस। क्रॉस आ गया यहाँ पे। चलिए, ये बन गया 9 6 15 54 54 4 यहाँ आएगा। हाँ 4 लिखो। 4 आ गया और 5 कैरी गया। देन 9 9 81 86 हो गया ना? या So 8 12 9 8। ग्रेट, करेक्ट आंसर। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को वैदिक मैथ से। वैदिक मैथ्स में हमारे बेस नंबर्स होते हैं 10 100 1000। अब पहले हम देखते हैं कि ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका बेस क्या है। 96 और 93 का बेस होगा 100, राइट? अब देखिए ये नंबर 100 से कितना कम है? ये 4 कम है। ये नंबर 100 से कितना कम है? 7 कम है, राइट? 7 times 4 is 28, right? And now you have to cross subtract. आप 96 में से 7 माइनस कर दीजिए या 93 में से 4 माइनस कर दीजिए। इन बोथ द केसेस द आंसर इज 89। सो ये मानव आ गया हमारा आंसर। ओह माय गॉड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको एक इससे बड़ा वो दिखाती हूँ क्वेश्चन। देखो, एक मतलब अब हम 1 मिनट में हो गया पूरा। बिल्कुल। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं 989 मल्टीप्लाई बाय 989 ही ले लेते हैं। चलो, 989 को हमें 989 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको ही बताया कि वैदिक मैथ में बेस नंबर्स होते हैं। इसका बेस हो गया 1000, राइट? अब ये बेस से कितना कम है? 11। ये बेस से कितना कम है? 11 टाइम 11 इज 121, राइट? नाउ क्रॉस सब्ट्रैक्ट। 989 माइनस 11 क्या होगा? 978। ये आ गया हमारा आंसर। मल्टीप्लीकेशन हो गया। मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगे, हमने कैलकुलेट कर दिया इतना बड़ा नंबर। अभी मैं आपको समझा रही थी, अगर मैं सिर्फ इसको करूंगी तो हार्डली इट विल टेक 10 seconds।
तो ये है फ्रेंड्स वैदिक मैथ्स का जादू। आप और ये- कैलकुलेटर पे एक बार चेक करना, सेम ही आंसर है। बिल्कुल सेम आंसर आएगा, यू कैन चेक। एक मैं भी कर सकता हूँ एक बार? बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ और आप उसको ट्राई कीजिए, ये बहुत काम आएगा आपकी लाइफ में भी। चलिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है 980 मल्टीप्लाई बाय 990। आप कीजिए ये क्वेश्चन। ओके, तो अब इसका Base. बेस है 1000। यस, अब मैं 1000 यहाँ लिखूंगा। मत लिखो, वो तो समझाने के लिए था। 1000 से ये कितना कम है? 20, लिख दो यहाँ 20। यहाँ 20 हो गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा। जी, ओके, अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। 20 इंटू 10, 20 into 10 200। लिख दो 200। ओके, नाउ यू हैव टू क्रॉस सब्ट्रैक्ट, या तो 980 में से 10 माइनस कर दो या 990 में से 20 माइनस कर दो। 970 हो जाएगा। जी, सो दिस विल बी द आंसर। हाँ, तो ये इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन, सोच सकते हो आप कि कभी इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते थे? ये तो मैं सपनों में भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अब आपने हकीकत में कर दिखाया। चलो, With the ये help of- आंसर बिल्कुल ठीक है हमारा। करेक्ट है, आप सब कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। माना आप भी अपना फोन लो, चेक कर लो कैलकुलेटर। ऑडियंस से बड़ी आप चेक और वेरीफाई कर लीजिए। तो मैम सेशन तो बहुत फन लर्निंग था। मैंने आई थिंक 10 सेकंड में कैलकुलेशन कर ली होगी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वैदिक मैथ मैंने इंप्लीमेंट किया। तो ऑडियंस ये मस्ट ट्राई सेशन है, या आप ये मैम को कांटेक्ट कर सकते हो। मैम लाइक विल श्योरली हैप्पी टू लाइक असिस्ट यू इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। सो मैम मैं जानना चाहता हूँ कि ये सेम चीज ट्रिग्नोमेट्री में भी इंप्लीमेंट हो सकती है? एवरी टॉपिक ऑफ मैथ्स कैन बी कवर्ड इन वैदिक मैथ्स। सब टॉपिक्स कवर हो सकते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशियल है, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक है, सब कुछ। ओके, चलो उस बारे में इतना बात नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बहुत एडवांस, हाँ। बहुत वास्ट टॉपिक है वैदिक मैथ्स। तो इसका कोई एडवांस कोर्स भी आप कर रहे हो अभी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो इसकी अभी मेरा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स जैसे चल ही रहा है, तो अभी एक एडवांस टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी आ रहा है। और एक बेनिफिट मैं मानव जी बताना भूल गई, मैं आप सबको बताना चाहूंगी। आपने सुना होगा 10th के बाद जो है पेरेंट्स अपने बच्चों का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करवाते हैं। उससे पता लगता है कि बच्चा आगे किस स्ट्रीम में जाए, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ का वहां पे पता लगता है। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट की मैं बात करूं तो वहां उस सेगमेंट में 8 सेगमेंट्स में जो है इंटेलिजेंस को डिवाइड किया हुआ है। 8 तरह की इंटेलिजेंस होती है, 8 लेवल पे बच्चों का टेस्ट होता है उसमें। तो उसमें एक होता है लॉजिकल इंटेलिजेंस। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि अगर किसी बच्चे को लॉजिकल इंटेलिजेंस में चैलेंज आता है, तो उसके जो मेंटर्स होते हैं, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराते हैं, वो उन बच्चों को एज आ रेमेडी वैदिक मैथ सीखने के लिए बोलते हैं। ओके, वैदिक मैथ्स इतना माइंड ब्लोइंग काम करता है हमारी लॉजिकल थिंकिंग पे और हमारे कुछ कॉग्निटिव स्किल्स पे। क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी जब आप लोग तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो उनका सब्जेक्ट टॉपिक है उसके साथ साथ वैदिक मैथ्स भी सिखाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर मैं स्कूल टाइम में मुझे ये पता होती चीज, तो कुछ और बात होती है आज। तभी मैं कह रही हूँ हाँ। कि जो आज है ना बच्चों में जो मैथ्स का फोबिया है, बच्चे मैथ से डरते नहीं, बच्चे मैथ से प्यार करने लग जाएंगे अगर वो वैदिक मैथ सीख लेंगे। ठीक है, तो सारा फोबिया ही निकल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है इनसाइड एंड आउट, जब और वो बच्चे मैंने को- फील किया एक्चुअल हाँ। जब आप बता रहे थे, ऑडियंस ने भी देखा होगा। जब इतनी बड़ी कैलकुलेशन आप कर लेते हो ना कुछ सेकंड में, तो आपको भरोसा हो जाता है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो वहीं से आपका कॉन्फिडेंस रेज हो जाता है। Fair enough. तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया सूर्यांशी टेक के नाम से। तो वहां मैंने बच्चों को वैदिक मैथ्स पढ़ाना शुरू किया, और यू विल नॉट बिलीव इतने अमेजिंग मुझे रिजल्ट्स मिले ना वैदिक मैथ्स पढ़ाने के। पेरेंट्स से मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला, काफी मेरे पास बच्चे आने लगे। मैंने नियर अबाउट 1 साल में 50 से 60 बच्चों को मैंने वैदिक मैथ्स पढ़ाया, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मुझे था कि जब मैं इतने अच्छे रिजल्ट्स मैं बच्चों में देख रही थी, तो मुझे था कि मुझे और बच्चों तक पहुंचना है, और बच्चों तक पहुंचना है, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और साथ साथ मेरी अपनी वैदिक मैथ्स की स्टडीज भी जारी थी। मुझे जहां से जो बुक्स मिली, जहां से मैंने कितने ऑनलाइन कोर्सेज किए, मैंने इंटरनेशनल कोर्सेज भी किए इसके, और अभी मेरे पास नियर अबाउट 500 के करीब बुक्स हैं वैदिक मैथ्स की। 500 प्लस बुक्स वैदिक मैथ्स की। यस, जहां से जो मिला मैंने
फटाफट से सब ले लिया, क्योंकि मुझे था कि मुझे और सीखना है और बच्चों तक पहुंचाना है। जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो आपने स्टार्ट किया, ये आई थिंक आपकी डॉटर आपको इंस्पायर करती है इस चीज के लिए। आपने जैसे सूर्यांशी का नाम लिया, हाँ, राइट? मेरी एक बेटी है, तो होता ही है, हमारे बच्चे जो हैं हमारी सबसे बड़ी कह लो मोटिवेशन होते हैं, या सब कुछ उन्हीं के लिए होता है, भगवान का रूप होते हैं एक्चुअली में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात। तो फिर मैंने बच्चों को जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैं और ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहती थी। लेकिन अगर मैं उस टाइम की बात करूं, आज से 8 साल पहले की, तो ऑनलाइन का तो कोई ऐसा एक्सपोजर था नहीं, इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, तो फिर भी मैं करती रही। उसके बाद मेरे पास कुछ रेफरेंस से बाहर के बच्चे आए, जैसे किसी ने कहा हमारी भांजी को पढ़ा दो, या हमारे वो रिलेटिव वहां रहते हैं उनको पढ़ा दो। कनाडा के मैंने 1-2 स्टूडेंट्स पढ़ाए, जैसे किसी के रिलेटिव थे, बट बहुत छोटा नंबर था, लेकिन शुरू हो गया। हाँ, लेकिन मुझे लगा कि अरे वाह, मैं तो यहाँ बैठे देखो कनाडा तक मैं पहुंच गई पढ़ाने के लिए। तो ये सब कश्मकश मेरे अंदर चली रही थी कि मैं इसको कैसे एक्सपैंड करूं, कैसे इसको लेके जाऊं। तो इतने में ही 2020 आया और कोरोना आ गया। तो अगर मैं अपने लिए बात करूं तो कोरोना मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। जब कोरोना आया तो देखा कि स्कूल भी ऑनलाइन हो गए, तब मेरा मतलब मुझे पता लगा जूम के बारे में भी। जूम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अक्रॉस द ग्लोब यू कैन कनेक्ट। तो अब मुझे अंदर से लगा कि मुझे ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है, मुझे जो है ऑनलाइन जाना है। तो वहां से फिर मैथ्स नोवा का जन्म हुआ। मैंने क्योंकि सूर्यांशी टेक जो है वो मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो मुझे ऑनलाइन में एक अलग पहचान चाहिए थी, अलग मुझे प्लेटफॉर्म बनाना था जहां पे स्पेसिफिकली ऑनलाइन हम बच्चों को जो है सर्व कर सके। तो फिर मैंने 2023 तो मैं ऑनलाइन आई, मेरा जूम से सामना हुआ, तो मैं जूम पे बच्चों को पढ़ाने लगी। ऑनलाइन काफी बच्चे थे, मेरे पास रेफरेंस से काफी बच्चे आ रहे थे। तो मुझे लगा कि डेडिकेटेड एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो बच्चों को ऑनलाइन ही सर्व करता हो। तो फिर 2023 में मैंने मैथ्स नोवा अपना एक प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पे इंट्रोड्यूस किया, और 3 ही महीनों में मुझे इतना जबरदस्त रिजल्ट मिला वहां कि 3 महीनों में मैंने अपना एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया वैदिक मैथ्स का, और 4 कंट्रीज से 75 स्टूडेंट्स ने उस कोर्स में एनरोल किया। वाह। तो वहां मैंने उनको, जब वैदिक मैथ्स का मुझे ध्यान है शायद 10 दिन का मैंने क्रैश कोर्स कराया था, तो बहुत अच्छे मुझे वहां से रिजल्ट्स मिले, और ऐसे फिर मैथ्स नोवा ग्रो होता चला गया, एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। बस एक स्टेप लेना होता है बस, एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन, है ना? देखो, डिसीजन हमें लेना पड़ता है, डिसीजन लेने के बाद एक्शन लो, तो बाकी सब कुछ यूनिवर्स आपके लिए अपने आप कर देता है। सो करंटली ये कौन से बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है? हर बोर्ड के साथ, हर बोर्ड, कोई भी बोर्ड का बच्चा इसको सीख सकता है। नहीं, फॉर एग्जांपल कोई ग्रेड 10th में है, तो वैदिक मैथ्स वो कैसे ऑप्ट कर सकता है? वैदिक मैथ्स वैसे तो मोस्टली काफी स्कूल्स भी इसको स्टार्ट करें, क्योंकि अब अवेयरनेस बहुत है। इवन आपको मैं बताऊं, पीएम मोदी जी ने मन की बात में अभी जिक्र किया था कि वैदिक मैथ्स जो है वो सबको सीखना चाहिए। और अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में क्या आया कि हमारे इंडिया में इटसेल्फ 10 लाख वैदिक मैथ्स एडुकेटर्स की रिक्वायरमेंट है। बट अभी इतने रिक्वायरमेंट, अभी इतने टीचर्स हैं नहीं। सीबीएसई बोर्ड को चाहिए, आईसीएसई बोर्ड को चाहिए, आईबी, जितने बोर्ड है सब स्कूल्स में होना चाहिए। और अभी अवेयरनेस आई भी है, यूपी में है, अभी उन्होंने इनकलकेट कर दिया है वैदिक मैथ्स को सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट। अभी यूजीसी के जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी कहा कि वैदिक मैथ्स को जो है प्रॉपर इसके कोर्स बनाए जाएं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। बेसिकली सिलेबस में भी आने वाला है। हाँ, काफी स्कूलों ने इसको ऑप्ट कर लिया है अभी, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ना वैदिक मैथ्स की, मानव जी, तो वैदिक मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, वैदिक मैथ एक ऐसा लाइफ स्किल है जो हर इंसान को सीखना चाहिए। तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस, इट शुड बी। सो मैम, आज के टाइम में कोई मैथ्स नोवा क्यों ऑप्ट करे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मानव आपने। अब मुझे बताओ, आपको स्विमिंग सीखनी है अगर,
तो आपको स्विमिंग कौन अच्छी सिखा सकता है? जिसको खुद आती है, जो तैरना जानता है, या वो जिसको स्विमिंग आती नहीं, जो अभी खुद सीख रहा है, बिगनर है? जो तैरना जानता है एक्चुअली, जो अच्छे से तैरना Obviously. जानता है, जो एक्सपर्ट है, आप उससे सीखोगे। अब आपको पेंटिंग सीखनी है, आपका मन है कि मुझे पेंटिंग सीखनी है, तो किससे सीखोगे? पेंटर से, जिसको सिखाना आता हो एक्चुअल में। हाँ, जो एक हाँ. अच्छा पेंटर हो और जो सिखाना जानता हो। हाँ. तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स की जो जर्नी है, जो यहाँ तक हम आए हैं, हमने स्क्रैच से सब कुछ शुरू किया, कोर्स सीखा, उसके बाद सोशल मीडिया पे अपनी पोजीशनिंग कैसे करनी है, कैसे कोर्सेज को लॉन्च करना है, कैसे टीम बनानी है, यूट्यूब पे कैसे जाएं, कैसे अपनी प्रेजेंस को वहां पे स्ट्रॉन्ग करें। तो ये सब कुछ हमने स्क्रैच से सीखा, बहुत सारी हार्डशिप्स भी देखी, सेटबैक्स भी लगे, कितनी जगह पैसे खराब भी हुए, कुछ सीखना चाहा, सही गाइडेंस नहीं मिली, सब कुछ हुआ। तो ये सब करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जिसने खुद सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो वो कोई भी वो इंस्टीट्यूट या वो मेंटर आपको एक बहुत अच्छा रोड मैप दे सकता है, जिससे आपको वो हार्डशिप्स, वो फेलियर्स ना देखने पड़े और आप सीधे सीधे रास्ते पे चल के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। तो अगर मैं टीचर ट्रेनिंग की बात करूं, तो मैथ्सनोवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है किसी भी फीमेल के लिए कि अगर वो सपना देखती है कि उसको टीचिंग सेक्टर में कुछ करना है, तो मैथ्सनोवा उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं जब भी हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं जो हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि आप विल लेके आइए, स्किल मैं सिखा दूंगी। तो वी हैव अ स्ट्रेट रोड मैप जिसपे चल के कोई भी एजुकेशन सेक्टर में नाम कमा सकता है। अब ये तो बात है टीचर्स की कि कोई वैदिक मैथ्स टीचर ट्रेनिंग मैथ्सनोवा से ही क्यों ले। अब अगर मैं स्टूडेंट के पार्ट पे बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बच्चों को भी क्लासेस देते हैं, तो हम कुछ वैल्यूज पे काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागते, हम ओवरऑल बच्चे की पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, उनके माइंडसेट पे काम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। और जो वैल्यूज की मैंने बात करी कि हम हमेशा बिलीव करते हैं कि जितना मिले उससे ज्यादा दो, बिलीव इन गिविंग। यस। तो मैथ्सनोवा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आइदर कोई स्टूडेंट वैदिक मैथ्स या मैथ्स सीखना चाहता है, और हमारे पास जो है सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और हमारा जो सिस्टम है टीचिंग का वो बहुत जबरदस्त है। स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को क्लासेस देते हैं, उसके बाद टाइम टू टाइम उनकी असेसमेंट्स होती हैं, उनके होमवर्क्स चेक होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। तो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके थ्रू जो है हमारी 1-to-1 क्लासेस रन होती है। So currently कितने लोगों की कम्युनिटी है in terms of student size और टीचर साइज, अगर आप बता सकते हो तो? अभी नियर अबाउट 12 कंट्रीज से जो है हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनको हम वैदिक मैथ्स या मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। वी प्रोवाइड ओनली 1-to-1 क्लास। 1-to-1 क्लासेस होती हैं? 1-to-1 क्लास देते हैं। और अगर टीचिंग की बात करूं, जो हमारी वैदिक मैथ्स टीचर कम्युनिटी है, तो नियर अबाउट 1000 जो है वैदिक मैथ्स के सर्टिफाइड एजुकेटर अभी तक हम तैयार कर चुके हैं। सो मैम, मैंने आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फ्री मैथ कैंपेन के बारे में देखा था, मैं मतलब उस बारे में जान नहीं पाया, एक बार आप ऑडियंस को बता सकते हो? जी बिल्कुल। अभी हमारा एक फ्री मैथ्स कैंपेन चल रहा है, कैंपेन 2025। उस कैंपेन में हम 10,008 स्टूडेंट्स को हम फ्री मैथ्स और वैदिक मैथ्स क्लास दे रहे हैं। उसमें कोई भी बच्चा अक्रॉस द ग्लोब कहीं से भी एनरोल कर सकता है, एंड ही और शी कैन गेट फ्री मैथ्स क्लास। अभी ये कैंपेन हमारा नियर अबाउट 2 मंथ से चल रहा है और अभी ये खत्म होने वाला है। तो मैं आप सबसे बोलूंगी, आप जो सब चाहते हैं कि आपके बच्चे मैथ्स में कॉन्फिडेंट बने, उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, तो आप अपने बच्चे को ग्लोब में कहीं से भी हैं, आप अपने बच्चे को इस कैंपेन का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि ये एक हिस्टोरिक कैंपेन होने वाला है। वन टाइम इन द हिस्ट्री 10,008 फ्री मैथ्स और वैदिक मैथ्स क्लास के लिए आप जो है हमसे डिमांड कर सकते हैं, एंड वी विल प्रोवाइड यू फ्री मैथ्स क्लास। ये ग्रुप क्लास होगी ना? नो, 1-to-1 क्लास। 1-to-1 क्लास। वाह,
1-to-1 क्लास है ये, प्योरली हम ग्रुप क्लास में So, बिलीव ये नहीं स्टूडेंट्स करते। के लिए बेसिकली। जी, it और is जो for students. बीएमटीटी वाला है वो मिशन है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो टीचर ट्रेनिंग के लिए यस, बेसिकली। वो मिशन है कि मुझे 10,000 फीमेल एजुकेटर्स तैयार करने हैं। आपका मैथ्स नोवा को लेकर क्या विजन है आने वाले 10 सालों में? मैथ्स नोवा का विजन, अगर विजन की बात करूं मानव जी, तो 10,000 सर्टिफाइड वैदिक मैथ्स एजुकेटर जिनके बायो में लिखा हो ट्रेन्ड बाय मैथ्स नोवा। Okay. और जो एक मेरा मैथ्स को लेके पैशन था, वो पैशन मिशन में चेंज हुआ। आने वाले समय में ये मिशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाए और हम सब वैदिक मैथ्स एजुकेटर मिलके 10 मिलियन बच्चों को जो है इसका बेनिफिट दे सकें और एक ऐसी दुनिया बना सके जहां पे बच्चे मैथ्स से प्यार करें, मैथ्स करते हुए एंजॉय करें, डरें तो बिल्कुल भी नहीं। हैशटैग क्लैरिटी इन एवरी कैलकुलेशन। यस, तो लाइफ की हर कैलकुलेशन में क्लैरिटी आएगी। बिल्कुल, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। सो मैम, एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम। जरूर। ये हमारा सेकंड एपिसोड है और आपके साथ आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एक रैपिड फायर तो बनता ही है। जरूर जरूर। सो या फर्स्ट वन वर्ड दैट डिफाइंस योर लाइफ राइट नाउ। ग्रोथ। फेवरेट सूत्रा एंड मंत्रा। एकाधिकेना पूर्वेना। इसका मतलब पहले से एक ज्यादा, और इसको मैं आपको रियल लाइफ से भी कनेक्ट करके बताती हूँ। एका अधिकेना पूर्वेना, इसका मीनिंग होता है वन मोर देन प्रीवियस वन। और ये सूत्र हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करता है, हमें रोज अपने कल से 1% बेहतर बनने की कोशिश करना है और वो 1% करते करते आप देखो कि हम 1 साल में कहां पहुंच जाएंगे। रैपिड फायर में आपने बहुत कुछ सिखा दिया हमें। ठीक है। टी और कॉफी? ऑलवेज टी। ओके, एक लाइन जो आपको लाइफ में गाइड करती है डेली बेसिस पे। ट्रस्ट द प्रोसेस। आपका फेवरेट बुक, कोट या मूवी, कुछ भी? बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू। हाँ, वो तो मेरी भी फेवरेट है। अगर आप अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे सकते हो तो वो क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर आज मुझे अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस देनी हो तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी इंसान, कोई भी इवेंट कभी भी गलत या सही नहीं होता। या इसको और सिंपल समझाती हूं, लाइफ इज नॉट आइदर व्हाइट और ब्लैक, लाइफ इज ग्रे। वेरी डीप। तो जब भी आप किसी इंसान के साथ हो, आप किसी इवेंट, कोई सिचुएशन में ऐसे हो, तो उसमें से जो अच्छा मिले ले लो, उसको यूज करो और आगे बढ़ो। ओके, लास्ट वन। मॉर्निंग रूटीन विदाउट व्हिच योर डे फील्स इनकम्प्लीट। ब्लैक कॉफी विद 1 स्पून घी। ओके, सेम। ओके, बहुत बढ़िया था रैपिड फायर। रैपिड फायर में इतना कुछ आपने सिखा दिया है। चलो, सो शी इज अ वेरी गुड टीचर, तो आपको एनरोल जरूर करना चाहिए। इतना तो हमें पता चल गया आज। थैंक यू सो मच। सो मीतू मैम, आज की कॉन्वर्सेशन से ये तो पता चल गया कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं होती, कि लाइफ के हर लेसन, हर लोग कुछ ना कुछ सिखा के तो जाते हैं, बस नजरिया सीखने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत मजा आया आज। इट वाज एन ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू बहुत सो कुछ मच। सीखने को मिला। सो आप अपनी कुछ बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को लास्ट में? बस मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मानव। आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही मजेदार थी और मैं सब फीमेल से यही कहना चाहूंगी कि उठो, फैसला लो, ये सब है आपका है। लाइफ पे कुछ भी करो, सबसे पहले क्लैरिटी लेके आओ कि आप क्या करना चाहते हो, फैसला लो और एक्शन लो। आप शुरुआत करोगे, चाहे आपका वो परिवार है, चाहे समाज है, सब आपके साथ खुद जुड़ते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लर्निंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करिए बीएमटीटी फाउंडेशन प्रोग्राम। लिंक हम बायो में दे रहे हैं। तब तक याद रखिए, सीखना एक प्रोसेस है और करना ही प्रोग्रेस है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कर्म करो। कर्म